बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ दरअसल इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अभी तक कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आ रहा। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से या ताकतवर हलकों की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें करके मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान भी अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि उनकी जमात की जानिब से कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप डट जाएं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये बताऊंगा जी कि इस वक्त केपी में गवर्नर राज लगाने के लिए कानूनी नुकात के ऊपर गौर किया जा रहा है और ये इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि शिकस्त उनको नजर आ रही है कि हम लोग नहीं तोड़ पाए। वो जो सारे दावे थे ना कि 22 लोग हैं हमारे पास, अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा था कि वो दूसरी साइड पर है, वो कोई 22 लोग शोग नहीं है। और फिर साथ ही साथ आपको नंबर गेम भी समझाऊंगा कि इस वक्त केपी असेंबली में टोटल नंबर्स कितने हैं। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन जमातों को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नंबर गेम बड़ी स्ट्रांग है। नंबर गेम भी सारी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा। तो पहले तो आपको बताता चलूं जी कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, जो कि इमरान खान साहब के नामजद वज़ीर आला हैं, इनसे एक रब्ता करने की कोशिश की गई। मतलब जब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को हटाकर और इनको नामजद किया ना, तो इनिशियल स्टेज पर एक कोशिश की गई कि इनसे रब्ता किया जाए और इनको भी साथ मिलाया जाए इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो सुहेल आफरीदी की जानिब से जवाब आया और उनको बाकायदा तौर पर मुलाकात के लिए कहा गया कि आप आए और मुलाकात करें। तो उन्होंने मुलाकात से साफ इनकार किया। ना सिर्फ मुलाकात से इनकार किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पहले मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा और इमरान खान साहब की इजाजत के बाद मैं किसी से मुलाकात करूंगा। और ये एक क्लियर पैगाम था। और फिर उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी आपने देखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मैं ये समझता हूं कि गुज़श्ता 2-2.5 साल की सबसे सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बाकायदा तौर पर अपने गुस्से का जो इजहार है वो किया गया, नाम लिए बगैर इमरान खान साहब का। तो बहरहाल जी, एक तो ये सुहेल आफरीदी के हवाले से आपके साथ शेयर करना था। दूसरे नंबर पर जी डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही हैं ये हुकूमत। फैसल करीम कुंडी जो है, जिन्होंने कल रात के ये कहा था जी कि मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, वो आज भी अभी मतलब है कि पाकिस्तानी जो वक्त है, मतलब रात कोई 12 के करीब जब मैं व्लॉग अपलोड करूंगा तो 12 के करीब हो रहे होंगे, आपको मौसूल होगा। यानी कि 11 तारीख हो चुकी होगी पाकिस्तान में, 11 नवंबर हो चुकी हो, सॉरी 11 अक्टूबर हो चुकी होगी। तो एक मतलब फिर से फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। यानी कि अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा दिए हुए 24 से 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन कुंडी साहब गवर्नर केपी जो है वो कहते हैं मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। क्यों कहते हैं जी? डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जी। सोचा समझा जा रहा है जी कि क्या किया जाए, कौन सा उम्मीदवार लाया जाए। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक की ये जो कुछ इतलात हैं जी, मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी तक तो नहीं माने हैं, ना ही वो अपना कोई उम्मीदवार ला रहे हैं। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान का कोई उम्मीदवार आ जाता है और उनका उम्मीदवार वज़ीर आला केपी बन जाता है, तो फिर उसके बाद जो काम करवाए जाएंगे ना, यानी कि देखिए ना इमरान खान साहब किन चीज़ों के ऊपर रजिस्ट कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को किन चीज़ों के ऊपर हटाया गया, सुहेल आफरीदी जी को किस वजह से लाया गया। तो जो केपी के इस वक्त सूरत हाल है, मौलाना फजल रहमान भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनके कंधे पर बंदूक रखकर ये सारे काम करवाए गए तो उनकी सियासत का क्या होगा या उनकी ख़ानदान की सियासत का क्या होगा, लोग बड़े मुखालिफ हो जाएंगे। और केपी में मतलब है कि अगर बिल फर्ज इमरान खान साहब जो हैं उनके उम्मीदवार को नहीं भी जीतने दिया जाता, जो कि अभी मैं आपसे खबर भी बल्कि शेयर करता चलूँ जी कि नंबर गेम तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये अब्बास शबीर साहब है सीनियर जर्नलिस्ट, वो ये कहते हैं जी कि सुहेल आफरीदी खिलाफ बड़ी गेम तैयारी के आखिरी मराहिल में है। इतलात है कि वज़ीर आला के मनसब तक पहुंचने के लिए अभी कठिन मराहिल से गुजरना है और वज़ीर आला बनना इतना आसान भी नहीं है। केपी में गवर्नर राज लगाने के लिए भी कानूनी नुकात पर बातचीत जो है वो जारी है। तो मतलब है कि पीटीआई भी टफ टाइम दे रही है, नंबर गेम पूरी कर ली है। दूसरी तरफ ये भी तय किया गया कि हर सूरत में इनको रोकना है। अगर वो मतलब है कि इनको रोक भी लेते हैं ना, तो फिर भी ये निज़ाम नहीं चल पाएगा अगर कोई और भी आता है। ये मौलाना फजल रहमान को अच्छी तरीके से पता है। और अगर वो आते हैं, अपना कांधा फराहम करते हैं
और उनके कंधे के ऊपर रखकर ताकतवर हल्के केपी में वो कुछ जो वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और उसके बाद अवाम भी निकल आती है, डट जाती है, तो मौलाना साहब का क्या बनेगा, ये इस वक्त उनके जहन के अंदर खदशात है जी। इसलिए अभी तक कोई दूसरी तरफ से उम्मीदवार ही सामने नहीं आ रहा कि हम भी ये उम्मीदवार जो है वो लेकर आ रहे हैं, और नंबर गेम भी पूरी नहीं हो रही। अभी पीटीआई का इजलास भी हुआ और इस इजलास में 78 जो एमपीएस थे वो शामिल थे, और 8 जो है वो बैरून मुल्क थे, 3 एलियमिन गंडापुर से नाराज थे और 3 आए और चले गए। तो नंबर गेम जो है वो पूरी है। मैं आपके साथ बल्कि नंबर गेम भी शेयर करता हूं, फिर आगे भी एक दो डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है, लेकिन पहले नंबर गेम समझ लें केपी में नंबर गेम इस वक्त है क्या। कुल नशिस्तें 145 हैं, 145, और इनमें से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी जो पोजीशन है वो 92 है। इनमें एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और बाकी 91 आज़ाद हैं। आज़ाद ऐसे कि वो हैं तो पीटीआई के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद करार दे दिया ताकि अगर दूसरी तरफ भी वोट डाला जाए तो कानूनी कदगन को दूर कर दिया जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक नामुमकिन है। वो लोग दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो खुद को वो तनहा कर लेंगे और फिर वो भूल जाएं कि वो मुस्तकबिल में कोई सियासत भी कर पाएंगे, और वो ये भी भूल जाएं कि मुस्तकबिल में वो फॉर्म 47 के ऊपर भी सामने आएंगे। जो अपोजिशन जमातें हैं जी उनकी कुल तादाद 53 है। अच्छा, ये 53 भी उनकी इस तरह से हुई है ना कि जो मखसूस नशिस्तें थी ना केपी असेंबली की, टोटल मखसूस नशिस्तें थी 130, ये 30 की 30 अपोजिशन जमातों को मिली हैं, यानी कि 145 में से 115 हल्के वो हैं जहां बरह रास्त इलेक्शन हुआ, और 30 में से जो है वो 26 खवातीन और 4 माइनॉरिटीज की मखसूस नशिस्तें थी, और ये सारी तकसीम होनी थी। जितनी सीटें आप बरह रास्त जीते हैं उस फार्मूले के तहत पीटीआई के पास ज्यादा जानी थी, अपोजिशन जमातों के पास कम आनी थी, यानी कि जो है वो 92 में से कम इस 30 में से 20 प्लस तो पीटीआई की थी। बहरहाल ये 30 की 30 जो है वो इनको मिल गई, और फिर इसके बाद इनकी अपोजिशन की तादाद 53 हो गई थी, तो इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया था। इमरान खान साहब 80% इलेक्शन जो है वो केपी के अंदर जीते हुए हैं। इसमें से भी जेयूआई के पास 18 हैं, 18 में मतलब है कि खुद गालबन वो बरह रास्त 6 सीटें जीते हैं और 12 उनको ऐसी ही मिल गई हैं मखसूस नशिस्तें, मतलब ये जोक हुआ है। फिर नून लीग की 17 हैं जी, उनका भी इसी तरह मखसूस नशिस्तें ही ज्यादा हैं जी, बाकी वो जीते तो नहीं है। एएनपी की 4 और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की 3, तो ये सारे मिलकर जी 53 बनते हैं। अब यहां पर गेम जो सुनाई गई एलिमिन गंडापुर की जानिब से वो ये थी जी कि 22 एमपीए आपके जो है वो दूसरी तरफ हैं, तो अगर 22 एमपीए दूसरी तरफ जाते हैं तो 22 में से 92 में से 22 निकालें तो 70 बचते हैं, और 53 में 22 आप डालें तो 75 होते हैं, तो यूं 70 और 75 की गेम है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक मैंने आपको टाइम शेयर किया कि 11 नवंबर का आगाज हो चुका है, रात के कोई 12 के करीब हो गया है जब आपको ये व्लॉग मिलेगा, तो अभी तक इतलात के मुताबिक नंबर गेम पूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके जो अरकान हैं वो भी पूरे हैं, जो बैरून मुल्क हैं 8 वो भी वापस आ रहे हैं, और जो अपोजिशन जमातें हैं ताकतवर हल्के हैं, मौजूदा चुनतखब रजीम है, हुकूमत है, इनके पास नंबर गेम नहीं है, इसीलिए बड़ी कोई गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर राज के हवाले से कानूनी निकात को भी जो है वो देखा जा रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो भी ये अपना रहे हैं। तो ये हो गया जी सारी नंबर गेम के हवाले से, और मौलाना फजल रहमान की इस वक्त की जो स्टैंडिंग है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। हो सकता है कि मौलाना साहब को भी कुछ फाइलें शाइलें दिखाकर कि फिर ये फाइलें भी हमारे पास आपकी, तो फिर मतलब है कि आपके खिलाफ फाइलें अगर खुल जाएं तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, तो बेहतर है मान जाए उम्मीदवार लें, इस तरह से हो सकता है मनाया जा सके, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके साथ में हाफिज हमदुल्ला, ये जेयूआई के बड़े अहम रहनुमा है जी, मीडिया के ऊपर उनको रिप्रेजेंट करते हैं जी, इन्होंने पीटीआई को मशवरा दे दिया। अब जेयूआई की तरफ से पीटीआई के लिए क्या मशवरा, ये कहते हैं जी कि अगर पीटीआई वाले अपने फैसले पर डटे रहे तो बेशक इन्हें हुकूमत ना मिले, सूबे में पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, सूबे में गवर्नर राज लग जाए तो फिर भी ये इनके सियासी फायदे में है। तो उन्होंने कहा जी कि पीटीआई ने फैसला कर लिया, अब वो डट जाए। डट जाने से क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि आपको हुकूमत नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, आप हुकूमत कोई बात नहीं, आप डट जाएं, गवर्नर लाग लग जाएगा, आप डट जाएं, लेकिन फिर भी आपका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि निज़ाम गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निज़ाम गिर जाएगा। इसीलिए जी ताकतवर हल्के भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो सामने आ गई, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से का जो इजहार है जी वो किया गया, और जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है जी वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार। आप देखें उनकी फ्रस्ट्रेशन को
कि अली अमीन गंडापुर के हक में वो बोल रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को ना हटाएं, अली अमीन गंडापुर को जो है वो होना चाहिए। बहरहाल दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने एक अच्छा इकदाम ये किया जी कि इमरान खान साहब के कहने के बाद फौरी तौर पर ना सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है, बल्कि उन्होंने जो है वो रब्ता भी किया फैसल सुहेल आफरीदी से, उनको मुबारकबाद भी दी और जो है वो उनकी हिमायत का भी ऐलान किया और कहा जी कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और हम नंबर गेम भी पूरी करेंगे और सबको ये कहा जी कि हम वोट भी देंगे। और ये एक पॉजिटिव जो है वो जैसे शो किया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, ये रही उन्होंने किया जी कि मतलब है कि इस्तीफे के ऊपर अड़ जाएं या इस्तीफा देने के बाद वो कोई इस तरह की साजिश करेंगे नंबर गेम पूरी ना हो। खैर अनाउंस तो उन्होंने यही किया है, अब अंदर खाने कुछ क्या होता है नहीं होता ये तो फिर जब इलेक्शन वोटिंग होगी केपी असेंबली के अंदर तो तब जो है वो पता चलेगा। तो ये जी अब की कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। अभी तक मौलाना फजल रहमान का किसी का भी कोई जो उम्मीदवार है वो सामने नहीं आ रहा और ना ही अभी तक मौलाना फजल रहमान जो हैं वो माने केपी में मौलाना फजल रहमान जो है वो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, देखें केपी के डायनामिक्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। मैं एक रीसेंट एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त किसकी हुकूमत है? पीटीआई की तो नहीं है ना, इसी रिजीम की हुकूमत है। इसके बावजूद भी आप आज़ाद कश्मीर के लोग जब निकले हैं ना, आप उनको रोक नहीं सके, आपको उनके जो मुतालबात थे वो मानना पड़े, ठीक है। जब केपी की आवाम केपी के अंदर निकलेगी, उन्होंने केपी से बाहर नहीं आना, ना ही उन्होंने वफाक की तरफ आना है, केपी के अंदर जब वो निकलेंगे ना तो आपका वहां पर जो निज़ाम है वो नहीं चल पाएगा। ये चीज़ है, ये चीज़ तय। और ताकत की बुनियाद पर जब आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे ना तो हालात बिगड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अवाम के साथ आप टक्कर नहीं ले सकते हैं, जो कुछ मर्जी है अवाम के साथ आप टक्कर नहीं ले सकते हैं। आप अवाम जब सामने निकलेगी, देखिए ना अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है ना, अवाम ने मैंडेट किसको दिया है? अवाम ने मैंडेट इमरान खान साहब को दिया। अगर अवाम ने मैंडेट आपको दिया होता तो फिर ठीक है, आप आ जाइए, आपका वज़ीर आला बन जाता, कोई इशू नहीं। अवाम ने मैंडेट इमरान खान साहब को दिया, आप वो मैंडेट वफाक में तो चोरी कर चुके हैं, आप केपी में भी करना चाहते हैं, तो केपी के अंदर ये काम होने नहीं देगी केपी की अवाम। इस वक्त वहां पर भी मतलब इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर दी गई है। आप ये देखें ना कि जलसे केपी में हो जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहां पर भी तो सिक्योरिटी है, ताकत है, वहां पर भी रोका जा सकता है, लेकिन नहीं रोक सकते हैं वहां पर, क्योंकि पता है वहां पर नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। लेकिन पंजाब में वफाक में रोक लिया जाता है, यहाँ पर खैर हुकूमत भी है, यहाँ पर भी पंजाब के लोगों ने भी मुजम्मत जो है वो शो किया, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियाँ और बाकी मामलात वगैरह हुए तो उनको बैकफुट पर धकेला गया। लेकिन अगर लेट से इस तरह से ये करते हैं और केपी के अंदर मतलब है कि हालात बिगड़ते हैं और वहाँ से मुजम्मत शो की जाती है, तो फिर पंजाब से भी जो अवाम है जी वो भी निकलेगी। वो हुआ था ना जिस तरह से देखें नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी एक मतलब है कि वो वेव आई है और खिते के अंदर ही सारी वेव आई हुई है। तो ये वेव आप देखें आज़ाद कश्मीर में भी आई है, केपी में आप भी है, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने है, पंजाब में भी हो जाती है, तो फिर तो इस पूरी रजीम का जो तख्त है वो उलट जाएगा। तो ये इस वक्त इनको धड़का भी लगा हुआ है। राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।